Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. So in this video children, I am going to explain the chapter 4 organization of data. This is video number 13. Children, in this video we are going to discuss about the important terms, types of statistical series, variable, discrete variable, continuous variable. These are all the points we are going to discuss one by one. So children, I hope कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे. तो चिल्ड्रन, दिस इज़ द वीडियो नंबर 2. ओवरऑल ये 13 वीडियो है, लेकिन इस चैप्टर के लिए ये वीडियो नंबर 2 है. वीडियो नंबर 12 में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की. इन दिस रिगार्ड वी आर गोइंग टू फर्दर. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द चिल्ड्रन, स्टैटिस्टिकल सीरीज. व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल सीरीज? सीरीज you already know, but here we need to understand what is the statistical series. So children, statistical series is the system in which data are presented logically and systematically in statistical order. is statistical series. ठीक है, कि वो सिस्टम जिसमें हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज. हमारी एक सीरीज होती है, उस सीरीज को हम लॉजिकली या सिस्टमेटिकली हम बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज. यानी जो भी आप डेटा है, आप उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी सिस्टम के थ्रू, किसी मेथड के थ्रू, तो वो आपका हो जाएगा स्टैटिस्टिकल सीरीज. अब देखो, यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी मैंने लिख दिया क्लियर करने के लिए. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू साइज. अगर आप डेटा को अकॉर्डिंग टू साइज अरेंज कर रहे हैं तो हो गया वो स्टैटिस्टिकल सीरीज. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मंथली, वीकली, ईयर, डेकेड. तो ये हो गए हमारे चिल्ड्रन स्टैटिस्टिकल सीरीज. ये एक सिस्टम होता है, उसमें हम लॉजिकली या सिस्टमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं. और ये दो हमने लिख रखी है, बहुत सारे हैं, मैंने एग्जांपल 2 ही लिखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइज, ये अकॉर्डिंग टू टाइम. ठीक है. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में, जो आपको आगे पूरे इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होने वाले हैं. ठीक है, आगे जितने भी चैप्टर आएंगे तो ये बार बार यूज होते रहते हैं. फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है चिल्ड्रन, वो है वेरिएबल. चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, वेरिएबल इज एनीथिंग विच डज नॉट रिमेन सेम. वेरिएबल मीन्स हुज वैल्यू इज डज नॉट कॉन्स्टेंट फिक्स्ड, इट्स वैल्यू रिमेन्स कंटिन्यू चेंजिंग. ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगी, आप यूज करते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड. व्हाट आर दीज आर वेरिएबल. अब जैसे को ए है, ए का वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 4 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में -4 है, क्वेश्चन नंबर 3 में 14 है. तो ये वेरिएबल होते हैं. वेरिएबल का मतलब हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड. बट चिल्ड्रन, इकोनॉमिक्स में हमारे वेरिएबल थोड़े से डिफरेंट होते हैं. वेरिएबल डिफरेंट क्यों होते हैं? कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं. राइट, फ्यू वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड इन नंबर. उनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि हम उनको मेजर भी कर सकते हैं. अब मेजर करने के बाद आप उसको नंबर में लिखोगे. ठीक है. और वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक. जो वेरिएबल है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है. ठीक है, वेरिएबल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन ये जो वेरिएबल होती हैं वो चेंज होती रहती है. कैपेबल ऑफ चेंज हो जाती हैं. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं? देखो, टाइम के हिसाब से चेंज होती हैं. ठीक है, तो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इंडिविजुअल टू अनदर, ये चेंज होती रहती हैं. इसमें एग्जांपल है वेट. ठीक है, मेरा वेट है, तो मेरा वेट वेरिएबल है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. इफ़ आई विल कंज्यूम मोर प्रोटीन, माई वेट ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट increasing, and if I will do a yoga or I will do some physical exercise, my weight will be reduces. Height
Height also children are variable because up to a certain limit the height of our body increases. हम छोटे थे, फिर हमारी हाइट बढ़ती गई, फिर आके फिक्स हो गई. उसके बाद एज है, एज तो आदमी की जो है आप जानते हो लगातार बदलती रहती है. नेक्स्ट है इनकम. इनकम कम हुई, ज़्यादा हुई, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सेल्स हो गया, प्रॉफिट में सेल्स कितना हुआ, ये सारे एक वेरिएबल के एग्जांपल हैं क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में वो वैल्यू जो चेंज होती रहती है उनको हम वेरिएबल कहते हैं. अब वेरिएबल के चिल्ड्रन अलग अलग वेरिएबल हैं. हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल हैं. एक वेरिएबल होता है उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल. ये देखिए लिखा है डिस्क्रीट वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल है चिल्ड्रन जिसको हम एक एग्जैक्ट वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे कि मार्क्स गिवन एज 10, 20, 30. जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, हमने पूछा हिंदी में कितने मार्क्स आए, आपने कहा 40 आए, हमने कहा इंग्लिश में कितने, आपने कहा 90, हमने कहा आपके इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स हैं, आपने कहा 60. तो इनको हम प्योर नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल. ठीक है, एनीथिंग विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन फाइनाइट नंबर. एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर का मतलब नेचुरल नंबर. ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल. जैसे यहाँ पर लिखा है कि किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं 10, 20, 30 अलग अलग टेस्ट में. फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 10, सेकंड यूनिट टेस्ट में, थर्ड यूनिट टेस्ट में. तो ये जो आप देख रहे हो ये डिस्क्रीट वेरिएबल क्योंकि इनको हमने प्योर नंबर में रिप्रेजेंट किया है. नेक्स्ट चिल्ड्रन आ जाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल. कंटिन्यूअस वेरिएबल चिल्ड्रन वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम एक रेंज में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एक हमारी रेंज होती है. रेंज का मतलब जैसे ये देखो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है. ठीक है ना, अब हमने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज, यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स. ठीक है, मार्क्स जो रेंज है वो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. अब 0 to 10 के बीच में 4 स्टूडेंट के मार्क्स हैं. 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया इतने के बीच में. 10 to 20 मार्क्स मतलब 10 से 20 तक कितने बच्चे, मान लो हमने 16 बच्चों के मार्क्स और 10 to 20 के बीच में लाई करते हैं. 20 to 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स लाई करते हैं 50 स्टूडेंट्स के. तो ये क्या होगा हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल. 0 और 10 के बीच में कंटिन्यू रह सकता है, यानी 0 से कम भी नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं. तो ये अलग अलग रेंज में हम रिप्रेजेंट करें. ये देखिए इट इज़ अ वैल्यू विद इन द रेंज इन द सीरीज. रेंज होती है, उस रेंज के बीच में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं. अब चिल्ड्रन हमारे पास एक और आज एट्रीब्यूट्स. एज द नेम सजेस्ट इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एट्रीब्यूट्स आर द क्वालिटीज ऑफ एनीथिंग. ठीक है ना, तो ये वो कैरेक्टर, ये इट रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइटम. किसी आइटम की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है. जैसे कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, रिच हूँ, पुअर हूँ. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. ये क्या हो गया मेरा क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो क्वालिटी में रिप्रेजेंट. इसको हम न्यूमेरिक में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ओके, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली. तो ये हो गया एट्रीब्यूट. नेक्स्ट चिल्ड्रन देखो एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिए हैं एट्रीब्यूट्स के. ब्यूटी, ठीक है ना, ब्यूटी को हम न्यूमेरिक में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इंटेलिजेंस, कोई आदमी कितना इंटेलिजेंट है आप नहीं बता सकते नंबर में. ऑनेस्टी भी दिखती नहीं है, आप बता भी नहीं सकते, बस फील की जा सकती है. नेक्स्ट चिल्ड्रन पॉपुलेशन हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है. अगर हमारे पास एक गांव में मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है और उस गांव में 500 लोग हैं तो वो 500 जो है वो हमारे लिए पॉपुलेशन है. हम इसको यूनिवर्स भी कहते हैं. पॉपुलेशन और यूनिवर्स का सिमिलर मीनिंग स्टेटिस्टिक्स में यूज होता है. जब हम यूनिवर्स कहते हैं तो मतलब पॉपुलेशन कहते हैं तो पॉपुलेशन और उसका मतलब यूनिवर्स भी होता है. तो इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ये हमारे सब्जेक्ट मैटर होते हैं जिसके बारे में हमें इंक्वायरी करनी है. चलिए अब हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिकल सीरीज की. स्टेटिस्टिकल सीरीज कितने तरीके की होती है. ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पर स्टेटिस्टिकल सीरीज के बारे में बात की और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थे वो हमने बात कर लिए. अब हम बात करते हैं कि स्टेटिस्टिकल सीरीज कितने टाइप की होती है.
फर्स्ट एंड द मोस्ट यू कैन सी चिल्ड्रन, इट इज़ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज होती है। इसमें होता है क्या है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ ऑल द यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड सेपरेटली, हम अपने वैल्यू को सेपरेटली रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और के साथ इन नंबर का कोई एसोसिएशन नहीं होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने लिख लिया राम, मोहन या मोनू कर लो, सारिका, अक्षिता। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में इनके कितने मार्क्स आए, तो राम के हो गए 60, मोनू के हो गए 80, सारिका के हो गए 70, अक्षिता के हो गए 90। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि ये जो नंबर है इंडिविजुअल से एसोसिएट होते हैं। ये 60 राम को एसोसिएट करता है, 80 मोनू को, 70 सारिका को एंड अक्षिता को 90 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम चिल्ड्रन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि एक बच्चे के 10 यूनिट टेस्ट में मार्क्स आए हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 5 यूनिट टेस्ट ले लीजिए, ज़्यादा नहीं। अभी तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो जो इंडिविजुअल सीरीज होते हैं चिल्ड्रन, आप उनको अरेंज भी कर सकते हो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो किसी इंडिविजुअल सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं चिल्ड्रन, तो उसको हम कहते हैं अरे। आप याद रखिए, अरे का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल सीरीज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने अपने प्रीवियस क्लास में 6, 7, 8, 9, 10 में मैथ में इंडिविजुअल सीरीज को बहुत यूज किया है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज, फाइंड द मीन मार्क्स। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके क्वेश्चन। मार्क्स, ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ चिल्ड्रन, देखना आप। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। अब यहाँ मैंने लिख दिया 45, 64, 39, 87, 63, 25, 43, 96, 81, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब देखो ये जो आप देख रहे हो, ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज़। अब इस इंडिविजुअल सीरीज़ को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, और आप इसका मीन मार्क्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको ऐड करिए और 10 से डिवाइड करिए। नेक्स्ट चिल्ड्रन आती है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है चिल्ड्रन कि हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं विथ देयर फ्रीक्वेंसी। मैं फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ कि अगर यहाँ पे मैंने लिख लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लिया मैंने मार्क्स, और यहाँ पे मैंने लिख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये एक टेबल आप बना लो। मार्क्स हमने लिख लिया 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, तो हमने ये सपोज कर लिया कि 10 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट के, 20 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट के, 4 to 6 तो बच्चे यहाँ हो गए। 30 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट के, 40 मार्क्स जो है आए हैं 1 स्टूडेंट के, 50 मार्क्स किसी के नहीं आए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट हैं। तो चिल्ड्रन ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी डिस्क्रीट सीरीज कि इसमें जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्रेजेंट किया। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये हो गई हमारे लिए फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी कोई सीरीज है, सच अ सीरीज विच इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग द फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि हम इसमें फ्रीक्वेंसी को साथ में रिप्रेजेंट करें। ये वेरिएबल है चिल्ड्रन, अभी हमने आपको बताया। ये देखिए ये वेरिएबल है ना, तो किसी के मार्क्स हैं वो वेरिएबल हैं, क्यों, वो चेंज होते रहते कम ज़्यादा। ये देख सकते हैं मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50 है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। 2 स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं
4 स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए हैं, 3 स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए हैं, 1 स्टूडेंट के 40 और 50 जो है मार्क्स किसी स्टूडेंट के नहीं आए हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज़। दोनों में चिल्ड्रन यही बस फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज को इंडिविजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज को विथ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सीरीज है, जो आप सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं 11th क्लास में इन इकोनॉमिक्स, वो है कंटिन्यूस सीरीज़, या फिर इसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल भी आपने 9th क्लास में 10th क्लास में मैथमेटिक्स में बहुत सारे यूज किए हैं। तो ये वही क्लास इंटरवल है चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि आप 11th में 11th में अलग तरीके की क्लास इंटरवल आती है, वो सेम है। इसमें होता है क्या, इन दिस सीरीज ऑल द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल आर शोन इन अ कंटिन्यू मैनर। हम एक कंटिन्यू मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं अलॉन्ग विद देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्क्स, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मार्क्स जो है हमने उसका एक रेंज बना लिया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट हैं जिनके 0 से 10 मार्क्स के बीच में, मान लिए मैंने 1 कर लिया। 10 to 20 के बीच में 2 स्टूडेंट हैं, 20 to 30 में 3 हैं, 3 to 5 1 6 हो गया, और इन दोनों में 2 2 हैं। अब ये जो आप सीरीज देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज या क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी सीरीज, क्योंकि इसमें क्लास होती है। देखो ये है फर्स्ट क्लास 0 to 10, ये नेक्स्ट क्लास 10 to 20, ये नेक्स्ट क्लास 20 to 30, ये नेक्स्ट क्लास 30 to 40 और ये नेक्स्ट क्लास 40 to 50। अब मतलब क्लास के देखो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी भी है। 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, 1 स्टूडेंट का मार्क्स आया है। 10 to 20 मार्क्स मतलब 10 और 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 12। 30 to 40 के 3, 20 to 33, 30 to 43 2 एंड 40 to 50 2 मार्क्स। इसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, कि इसमें क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। अब चिल्ड्रन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनके बारे में बात करने के लिए चिल्ड्रन मैं एक बार चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हो। ये आपके पूरा सामने है। मैं बोर्ड को थोड़ा इरेज करूँगा चिल्ड्रन, उसके बाद फिर मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं बताता हूँ। तो चिल्ड्रन फर्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंसी। बिना इरेज किए मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल के सामने जो कितने मतलब आइटम उस क्लास में लाई करते हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 2 2 ये फ्रीक्वेंसी है। 0 to 10 के बीच में 1 है, 10 to 20 के बीच में 2 है, 20 to 30 के बीच में 3 है, 30 to 40 के बीच में 2 और 40 to 50 2 है। तो ये चिल्ड्रन हो गया हमारा क्लास इंटरवल, और उसके सामने जो नंबर है ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जो आइटम है वो कितनी बार किसी सीरीज में ऑकर हुआ है, राइट। फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इन अ सीरीज। एक पर्टिकुलर आइटम किसी क्लास में या किसी उसमें कितनी बार आया है। तो देखो 0 to 10 सिर्फ 1 टाइम है, 10 to 22 अब देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20 to 30 के बीच में, यानी सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के वो 20 और 30 के बीच में ही हैं। ये हो गई चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल चिल्ड्रन आप देख ही रहे हो। पहले तो मैं आपको बता दूं क्लास क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं 0 to 10 ये क्लास है, 10 to 20 ये भी एक क्लास है, 20 to 30 ये भी एक क्लास है, 30 to 40 ये भी क्लास है, 40 to 50 ये भी क्लास है। तो ये सेपरेटली जो है ये क्लास हैं। अब इन क्लास का एक साइज है। साइज क्या है कि हर क्लास में जितने भी क्लास हैं उनमें एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है, और उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं रेंज या फिर क्लास साइज। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, आप वेट कर लीजिए प्लीज़।
फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट हम इरेज करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, क्लास इंटरवल भी हो गया हमारा, क्लास भी हो गया है। अब हम आपको बताते हैं रेंज। तो चिल्ड्रन हम रेंज की बात करते हैं। देखिए क्लास साइज, तो ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्लास हो गए 1 2 3, हमारे पास 4 क्लास है। फर्स्ट क्लास है 0 to 10, सेकेंड क्लास है 20 to 30, थर्ड क्लास है 20 to 30 एंड नेक्स्ट है 30 to 40। अब किसी भी एक क्लास को देखोगे, अगर आप 0 to 10 को देखो, आप मैं यहाँ पे 0 to 10 को लिख लेता हूँ, ये क्लास है। तो इस 0 to 10 में ये जो 0 है वो इस क्लास की है लोअर लिमिट, और ये जो 10 है ये है इसकी अपर लिमिट। ठीक है ना। तो सभी क्लास में एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। देख सकते हैं ये जो 10 to 20 है क्लास 10 to 20, इसमें लोअर लिमिट हो गया 10, अपर लिमिट हो गया 20। ठीक है। अब बात आती है कि क्लास साइज क्या होता है। चिल्ड्रन क्लास साइज को हम रेंज भी कहते हैं। तो किसी भी क्लास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है चिल्ड्रन, उसी को हम कहते हैं क्लास साइज या हम कहते हैं रेंज। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इसके हिसाब से क्लास साइज, इसको स्लैश मैंने कर दिया, या रेंज। अब देखो हमारी जो ये क्लास है, इस क्लास को ले लेते हैं 30 to 40 में। तो ये होता है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। चलिए ये थोड़ा गलत, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना। अब इस क्लास में देखो आप, अपर लिमिट है आपकी 40, लोअर लिमिट है 30। तो लोअर लिमिट को अपर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 10। ये जो 10 आया है इसी को हम कहते हैं रेंज, या इसी को हम कहते हैं क्लास साइज। ठीक है ना चिल्ड्रन। अच्छा, किसी एक क्लास मतलब एक क्लास इंटरवल है एक ग्रुप में, तो उसमें जितने भी क्लास इंटरवल आएंगे चिल्ड्रन उनका क्लास साइज सेम होता है। यहाँ देख सकते हैं आप 0 to 10, इनके बीच में 10 का गैप है, 10 to 20 इनके बीच में 10 का गैप है, 20 to 30 के बीच में 10 का गैप है, 30 to 40 के बीच में भी 10 का गैप है, यानी इन सभी का जो रेंज है वो सेम होता है। उसके बाद चिल्ड्रन हमारी जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। ये भी चिल्ड्रन बहुत ईजी है। ये क्या होता है कि सम ऑफ हाफ सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है। तो मिड वैल्यू का बहुत ही सिंपल फॉर्म देखो, यहाँ पे लिख सकते मिड वैल्यू इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। किसी भी क्लास का आप मिड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया मिड वैल्यू कहो, या इसको मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप कह सकते हैं। तो चलो हम इस क्लास की मिड वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट क्लास हमारा लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10, इसको 2 से डिवाइड करना है, 10/2 इक्वल टू 5। अगली क्लास की निकालते हैं मिड वैल्यू। अगली क्लास है हमारी लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट है 20/2, आप इनको ऐड कर दिए 30/2 इक्वल टू 15। तो चिल्ड्रन ये हो गया हमारा क्लास साइज, जिसे हम रेंज भी कहते हैं, मिड वैल्यू हो गया जिसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। चिल्ड्रन इस चैप्टर में एक और वीडियो है जो आपको इसके बाद मिलेगा, वीडियो नंबर 14 में हम कोशिश करेंगे कि आपका ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर फिनिश हो जाए चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन विद द होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं अपने टॉपिक को, अपने कंसेप्ट को जो मैं समझा रहा हूँ। और चिल्ड्रन मैं क्लास को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कोई जल्दी है कि वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी आप बनाओ। मैं आपको इस तरीके से वीडियो में टीच कर रहा हूँ कि आपको ये फील हो कि आप क्लास में हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अगर 11-12 के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसमें इकोनॉमिक्स के आपकी बुक के सारे वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेंगे, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी।
So children, for this video, that's all for this video. Thank you for watching the video, and God bless you all. Take care.